हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 8वें सवाल से शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग इससे पहले के वीडियो में लगा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमें दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमको ये जो मान दिया गया है इससे इस चीज की पुष्टि करनी है ना। चलो देखते हैं। हमें क्या दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर 4 इतना दिया गया है। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। हमें पता है कि टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा यानी कॉट ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पर ये जो 4 है ये आधार है, ये जो 3 है ये लंब है। अब हम एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये हमने ए ले लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये एंगल ए है। हमें कॉट ए की वैल्यू दी गई है 4/3। तो ए के हिसाब से इसके सामने की भुजा ये लंब होगी बीसी। तो बीसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि लंब 3 दिया गया है। और आधार क्या है 4, यानी बी ए 4 है। तो ये हमने 4 कर लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा, इस एसी का मान देखो। एसी का स्क्वायर होगा बीसी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमको निकालना है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ए सी बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने ए सी की जगह पर हमने 5 रख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉट ए बराबर ऑलरेडी 4/3 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से tan ए की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी tan ए बराबर 3/4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एल एच एस है ये नोट करेंगे। एल एच एस, एल एच एस हमारा क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको नोट करने के बाद में ये जो हमने tan ए की वैल्यू फाइंड की है इसको इसमें पुट कर दें। तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस 9/16। ओके। अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, इनका डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे तो सबके बटे में 1 होता है। 16 करने के लिए 16 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करा दो 16 से ऊपर नीचे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटे 16, और बटे में क्या हो जाएगा ये वाला बटे 16 प्लस 9 और बटे 16। तो ये 16 और 16 कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। और बटे में 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 25। यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25 आ गई, ठीक है। अब हम हल करेंगे इसको आर एच एस को। तो आर एच एस नोट करते हैं। आर एच एस, आर एच एस क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमारा जुड़कर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का 1। तो 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस ए के लिए आधार होगा 4 और कर्ण होगा 5, यानी कि कॉस ए बराबर हो जाएगा 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 2
इंटू 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और -1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16 दूनी 32 बटे 25 और -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे इसके इनके भी, 25 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो हमारे पास मिलेगा 32 माइनस 25 और बटे में हो जाएगा 25। 32 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 और नीचे बटे में 25। हमने RHS को हल किया 7/25 आया, LHS को हल किया वो भी 7/25 आया, यानी कि इस बात की पुष्टि हो गई कि ये चीज RHS LHS के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली चीज सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज है, हम बना लेते हैं। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी B यहाँ पर होगा और A को हम यहाँ पर रखते हैं और C को यहाँ पर, ABC हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये जो 1 है ये लंब होगा और ये जो √3 है ये क्या होगा, ये आधार होगा, है ना। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इस A के अकॉर्डिंग, क्योंकि tan A है तो कोण A को देखेंगे। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकालेंगे। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 4, यानी AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर AC की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर sin A cos C, sin A cos C और प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है sin A cos C प्लस cos A sin B, ये होता है sin A प्लस B। ठीक है, sin A प्लस B, लेकिन चलो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक, इसको हमें हल करना है। अब सबके हम पहले मान निकालते हैं। यहाँ पर देखते हैं sin A बराबर क्या होगा, कोण A को लेकर चलना है, लंब बटे कर्ण यानी 1/2, तो sin A की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमको निकालना है cos A। cos A कैसे निकालेंगे, इसको भी कोण A को लेकर चलना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार है हमारा √3 और कर्ण है 2, यानी √3/2, ये हमारा आ जाएगा cos A का मान। उसके बाद में हम निकालते हैं sin C का मान। C अगर निकालना है तो अब कोण C को हमको देखना है, इस वाले कोण को। ठीक है, तो sin C लंब बटे कर्ण, तो C के लिए लंब हो जाएगी इसके सामने की भुजा यानी कि AB, तो हो जाएगा √3/2 और अब निकालना है हमको cos C यानी आधार बटे कर्ण, तो कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC यानी 1 और कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब हमको इस सवाल को हल करना है, तो sin A cos C, तो sin A का मान 1/2 गुणे cos C का मान 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 और sin C का मान √3/2। ठीक है, तो 1 की गुणा 1 से तो 1 हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, प्लस √3 की गुणा √3 से तो ये 3 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। हर ऑलरेडी इनके बराबर है तो ये हम कर देंगे 4 और ऊपर हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो गया 3 और 1 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि मान इसका आ गया 1। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या आया 1। और इसी प्रकार से आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको खुद से लगाना है और इसका आंसर क्या आता है ये आपको कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा, और इसमें कोण जो Q है, ये वाला कोण ये समकोण है। तो अब हम P ये ले लिए, Q और R ये ले लिए।
यहाँ पर दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलो हम लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, है ना। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू हमारा रहा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, और अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, किसको, पी आर और क्यू आर को, तो 25 सेंटीमीटर है। हमको मान किसका निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालने। तो उससे पहले हमको पी आर और क्यू आर के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी आर और क्यू आर मिलकर है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर, और तो क्यू आर क्या हो जाएगा, x 25 माइनस एक्स, है ना, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर रख दो पी आर x सेंटीमीटर, तो ये 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, बेस का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, और प्लस 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 25 का स्क्वायर 625, और माइनस है ना, माइनस, हाँ माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x, ये हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 और ये 625 हो जाएगा कितना, 650, 650 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50, एक्स स्क्वायर ये वाला 75 करके इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, इस 650 को, इस 50x माइनस 50x को जब इस साइड में लाएंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा प्लस का 50x और बराबर 650। तो x बराबर हमारा निकलेगा, जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गया, तो 65 और बटे में 5, तो 5 एकम 5 और एक बचा 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 13। यानी ये जो कर्ण है ये होगा 13, और 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि ये जो लंब होगा ये परपेंडिकुलर, ये 25 माइनस एक्स की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू ये 12 आ जाएगी। तो हमने एक्स की वैल्यू, ये पी आर 13 है सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू ये तो 5 सेंटीमीटर पहले से दिया था, हमने दो चीजें निकाल। अब सारा खेल स्टार्ट होता है। अब हमको जिस जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चीज निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि पी आर वो तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालनी है साइन पी की। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो पी पहले देखेंगे कहाँ पर है, तो पी हमारा कहाँ गया, पी हमारा है ये, तो इसके हिसाब से लंब होगी 12। ठीक है, और कर्ण, कर्ण तो 13 ही है, तो ये साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। अब हमको निकालना है कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस पी क्या आएगी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो पी के लिए आधार है 5 और कर्ण है 13, ये हो गया। अब हम निकालेंगे टैन पी। तो टैन पी बराबर क्या हो जाएगा, चाहे हम निकाल लें, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा 12/5, है ना, 12/5। यहाँ पर हम लिख देते हैं 12/5, ये हो जाएगी टैन पी की वैल्यू। ठीक है, लग गया सवाल।